अस्सलामुअलैकुम। तो आज मेरे सामने देखिए कार्बन KX51 प्रो मोबाइल आया हुआ है। तो इसमें फ़ॉल्ट कुछ अजीब ढंग का है, यानी कि स्पीकर भी काम नहीं करता है, एयर स्पीकर भी काम नहीं करता है, माइक भी नहीं काम कर रहा है। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले हम सबसे पहले इसके वॉल्यूम को अप डाउन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि स्पीकर में प्रॉब्लम है। अब एयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो एयर स्पीकर प्रॉब्लम है, माइक भी काम नहीं कर रहा है तो माइक प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एक ही साथ में इतना प्रॉब्लम आज पहली बार देखने को मिला है। तो चलिए इस फॉल्ट को सोल्व भी करते हैं, देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा, क्या क्या इसमें बदलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसे फटाफट पहले खोलते हैं, इसे बाहर कर लेते हैं बॉडी से। उसके बाद देखेंगे कहीं वायर तो नहीं कटा हुआ है। तो देखिए इसमें बोर्ड जो है, मदरबोर्ड इस मोबाइल का बिल्कुल छोटा सा, यानी बॉडी तो पूरा फुल है लेकिन मदरबोर्ड बिल्कुल आधा है। तो इसको खोलने लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन करें क्या, इसको तो सही करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने खोल कर इसे सामने पलट के रख लिया है। तो यहाँ पर एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, चिमटे से पकड़ के दिखाना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हम वायर को पकड़ रहे हैं ये है विब्रेटिंग वाला। तो ये तो वायर दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उस साइड चलेंगे जहाँ पे स्पीकर है। तो देखिए दोनों वायर बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब स्पीकर को चेक कर लेते हैं वहाँ भी जुड़ा हुआ है या तो कटा हुआ है। अगर कटा होगा तो उसे जोड़ लेंगे, अगर जुड़ा हुआ होगा तो स्पीकर को चेक करके चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर भी आप लोगों को चेक करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का वायर बिल्कुल कट के अलग हो गया है। तो इसको पहले हम जोड़ कर देख लेंगे, कहीं इस वजह से इसका आवाज़ रुका हुआ तो नहीं था, लेकिन इसे जोड़कर चेक करना होगा। तो ये मोबाइल पहले, इससे पहले मेरे पास आने से पहले कहीं और किसी और चीज़ के लिए गया हुआ था, लेकिन हम मेरे ख़्याल से उसी वजह से टूट गया है, या किसी तरह से टूटा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ तो हमें रिपेयर करना है, सही करना है। तो चलिए यहाँ पर इसे हम जोड़कर एक बार फिर से सेट करके चेक करेंगे। ये आवाज़ आ रही है या तो अभी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ लिए हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह से सफाई भी कर लेना है ताकि दोनों जुड़ा हुआ ना रहे। तो चलिए यहाँ पर हम बैटरी उटरी लगाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को आवाज़ सुनाई दी होगी फड़फड़ाहट सी, क्योंकि ये स्पीकर उसे वायर जोड़ने से हो तो गया, लेकिन स्पीकर अभी भी कमज़ोर है, यानी कि फड़फड़ाहट की आवाज़ इसमें आ रही है। तो खैर कोई बात नहीं, स्पीकर बज नहीं रहा था तो हमने बजा दिया। और अब यहाँ पर एक और फॉल्ट है माइक का। तो एक बात और ध्यान में रखना है, अभी जो हमने स्पीकर का वायर जोड़ा तो उसमें रिंगर और एयर स्पीकर और गाना वाला स्पीकर, यानी दोनों एक ही साथ में काम करता है, एक ही स्पीकर से काम होता है। तो
हमने इस वायर को जो जोड़ा तो बाहर वाला भी आवाज़ इसमें बन गया और एयर स्पीकर भी इसमें आवाज़ आने लगा। तो ऊपर वाला तो काम फाइनल हो गया। अब यहाँ दूसरे नंबर पे है माइक फॉल्ट, यानी कि 3 बीमारी थी इसमें पूरे, लेकिन तीनों में से 2 को सॉल्व कर चुके हैं और ये अब बच गया है लास्ट में तीसरा। तो तीसरा इसमें माइक प्रॉब्लम था, तो इसके माइक को हमने पहले ही खोल कर रख लिया था, क्योंकि वैसे भी ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर वायर थोड़ा छोटा पड़ गया है, इसीलिए हमको उसको खोलना पड़ा। खोल के यहाँ पे थोड़ा-सा दूसरे वायर को जोड़ लेंगे ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पर बैठ तो गया, लेकिन वायर थोड़ा-सा छोटा हो गया है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा-सा दूसरे वायर को लेकर जोड़ना होगा। तो चलिए यहाँ पर इस वायर को हम यहाँ पे जोड़कर तो देखिए इस वायर को जोड़ लेने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों जुड़ गया है। इसको अच्छी तरह से ध्यान के साथ काम करना होगा, इसलिए कि अगर जुड़ गया तो माइक प्रॉब्लम तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर ऐसी तैसी पे अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ गया तो फिर भारी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से करना है, क्योंकि थोड़ा-सा मिस तो किसी भी से हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर हमने माइक को बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लिया है और इस बोर्ड को इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से लॉक में फँसाना है ताकि हिले ना। तो यहाँ पर चलिए अब सब कुछ को अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर हम कॉल करके चेक नहीं करेंगे, बल्कि इसमें कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करना होगा। कॉल रिकॉर्डिंग पे जाकर इसे वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे और सुनाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करके बात देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट तो नहीं हो रहा था, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम कीपैड बटन को इस पत्ते को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा ना तो कभी कभी बटन जो है अपने आप काम करने लगता है, क्योंकि वो टच हो जाता है थोड़ा बहुत। इसीलिए 20 साइज़ में सेंटर पे मिलाकर इसको सेट करना पड़ता है, नहीं तो फिर से ग्राहक शिकायत लेकर आएगा कि देखिए भैया आपने सेट करके तो दिया, ठीक तो हो गया, लेकिन कभी कभी अपने से काम करने लगता है। बहुत तरह का शिकायत भी आ सकता है, इसलिए हर एक काम को बिल्कुल ध्यान से हम लोगों की जिम्मेदारी है कि करें। तो चलिए यहाँ पर हम बैटरी उटरी लगा कर एक बार फिर से चेक करते हैं। तो भैया चालू होने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फुल वॉच करें, ताकि अच्छी तरह से समझ में आए, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने सामान को सही कर सकें। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट कर लिया है। हेलो कॉल को हेलो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हेलो। तो चलिए यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, तो आप लोगों को इस रिकॉर्डिंग को फाइल से निकाल कर दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। तो चलिए यहाँ पर फिर से
देखिए यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग निकल गया है। तो आप लोगों को देखिए आप लोगों को सुनाई दे दिया होगा, यहाँ फड़फड़ाहट सी आवाज़ आ रही है लेकिन कॉल रिकॉर्ड हो गया है। तो समझ में आया कि स्पीकर और माइक दोनों कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से अपने मोबाइल को रिपेयर कर सकेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें और कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।